Assalamualaikum, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the GDP of PSY 406. ये लेसन नंबर 23 में से आया है, that is complex cognitive processes, problem solving. So अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया so subscribe my channel and also hit the bell icon so you will be notified whenever I will upload the next video. तो अब हम देख लेते हैं GDP क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग कि कुछ एक्सपर्ट टीचर्स हैं पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सिबिट द सुपीरियर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द नॉन एक्सपर्ट टीचर्स एंड व्हाट डू यू थिंक विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दीज डिफरेंसेस. ठीक है, हमने लॉजिकल जो है वो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं. सो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई है नीचे कि आपका जो डिस्कशन है वो लॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, 200 to 250 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए और 3 डेज़ के अंदर हमने ये कंप्लीट करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना. सो ये चीज़ें जो वो दी हुई हैं. सो अब हम लोग जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि आपने इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, आपने जो है वो इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है. अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज होता है. ठीक है, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल एंड कंडीशनल नॉलेज. अब सवाल ये पैदा होता है कि डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है. फैक्ट्स के बारे में जो नॉलेज होता है, इनके पास प्रॉपर एक नॉलेज होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में. देन प्रोसीजर यानी कि प्रोसीजर्स के बारे में उनको चीज़ें जो वो पता होती हैं. देन कंडीशनल नॉलेज, वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि चीज़ें किस तरीके से जो है वो ऑपरेट करती हैं, किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हो रही होती हैं. सो इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स और कनेक्शंस जो कि एक प्रॉब्लम को जो वो कॉज कर रहे होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और वो प्रॉब्लम्स को जो वो सॉल्व करने की तरफ जो वो बढ़ते हैं. इस पूरे में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास जो एक्सपर्ट टीचर हैं उनके पास डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है, प्रोसीजरल नॉलेज होता है, कंडीशनल नॉलेज होता है. ठीक है, और उनका जो एक एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, और उनको पता होता है कि मतलब कौन सी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या फिर कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एक प्रॉब्लम को कॉज कर रही हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है. अच्छा, इसके बाद क्या एक्सप्लेन किया गया है जी. फर्दर मोर एक्सपर्ट टीचर जो है वो उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है. लाइक उन्होंने बहुत साल जो वो टीचिंग की होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है. उन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस को स्टूडेंट के साथ फेस किया हुआ, तो उनको पता होता है कि अगर एक स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम से गुजरा है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है. बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने बहुत सी मुश्किलात को जो फेस किया हुआ होगा. सो एक तरह से उन्होंने एक रेपोटाई को जो वो डेवलप कर लिया होगा, कुछ स्ट्रेटजीज़ जो है वो उन्होंने डेवलप कर ली होगी ताकि वो मसाइल का हल तलाश कर सकें, मसाइल को जो वो हल कर सकें. उनके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है. और इसके अलावा ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये जो नॉलेज होता है, ये उनकी हेल्प करता है कि जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं तो उनको जो है वो सॉल्व कर सकें. और अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो कोई भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है लाइफ के अंदर तो उसको भी जो है वो देखा जा सके, उसको एंटिसिपेट किया जा सके और उसको जो है वो एड्रेस किया जा सके. सो बेसिकली एक तरह से जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं ना वो बिल्कुल एज इट इज़ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, गाइडेंस जो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कि वाकई में प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक अहम किरदार अदा करती है. और हमारे पास नीचे एक्सप्लेन किया गया है जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं दे ऑल्सो पोजेस द सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि कोई ऑफिस हो गया या फिर कोई बिल्डिंग होगी, नो दैट इज़ नॉट द केस. इसमें मतलब ये है कि उनके पास जो है वो इतना नॉलेज होता है कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, छोटी छोटी डिटेल के ऊपर वो जो है वो अटेंशन देते हैं. सो दे कैन परसीव द लार्जर होल वाइल पेइंग अटेंशन टू द स्पेसिफिक डिटेल्स. यानी कि वो एक बड़ी पिक्चर को ना अपने दिमाग में ले आते हैं छोटे छोटे हिस्सों के ऊपर तवज्जो देके, यानी कि वो होल को परसीव कर रहे होते हैं लेकिन वो हर छोटे छोटे पार्ट के ऊपर ना एक तरह से तवज्जो दे रहे होते हैं कि कौन से जो पार्ट जो है वो एक मसाइल को जो वो कॉज करे, एक प्रॉब्लम को जो वो कॉज करे. सो जो उनकी एबिलिटी है ना, एक काबिलियत है इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करने की, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने की, उसको प्रेजेंट करने की मीनिंगफुल मैनर के अंदर, तो वो स्टूडेंट को बहुत मदद करती है कि वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और वो इस जाने पड़ते हैं कि किस तरीके से वो अपने मसाइल का हल तलाश करेंगे, वो किस तरीके से अपने मसाइल को सॉल्व करेंगे. और इसके अलावा जो पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड बाय द एक्सपर्ट टीचर्स कंट्रीब्यूट टू देयर सुपीरियर परफॉर्मेंस. इनके वो जो टीचिंग स्ट्रेटजीज वो यूज़ कर रहे होते हैं ना, इसकी वजह से जो है वो मतलब उनकी सुपीरियर परफॉर्मेंस हो रही होती है और वो बहुत सारी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को जो है वो एक्टिव कर सकें और उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सकें और उनको जो है वो फैसिलिटेट कर सकें कि वो हर चीज़ के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें.
और इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो बच्चों से सवाल कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है, और उनको ये बता सकते हैं कि कैसे वो नए नॉलेज को पुराने नॉलेज के साथ जो वो रिलेट कर सकते हैं, किस तरीके से मटेरियल को समराइज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा किस तरीके से मटेरियल को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, और उनको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ उनके अंदर जो वो डेवलप की जाती हैं। सो ये था आज का GDP। सो हम यूँ कह सकते हैं कि जो सुपीरियर परफॉर्मेंस एक्सपर्ट टीचर की प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर वो उनके एक्सटेंसिव नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने गेन की हुई होती है, और उनको इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी स्किल्स के ऊपर बेस्ड होती है, और वो जो टीचिंग स्ट्रेटजीज जो उन्हें डेवलप की होती हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है। सो ये चीज़ आज का GDP। एंड आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स जो वो क्लियर हो चुके होंगे, और अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता सो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब माई चैनल and also hit the bell icon so you will be notified whenever I will upload the next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.